कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे और क्लास है 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। अब सबसे पहले हमने क्यूब रूट किसका फाइंड करना है, -1 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद -27 एंड 64 का। अब -1 का फाइंड कैसे करेंगे, क्यूब x के इक्वल रख लेते हैं -1। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट्स। क्यूब इज इक्वल टू -1, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 के ऊपर पावर जितने टाइम भी हो वो एज इट इज 1 ही आता है। अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, सो वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। ठीक है, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये वाला फैक्टर बना हुआ है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। सो पुटिंग करेंगे हम किसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को। सो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सो वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे -1 एंड माइनस ये वाला, ठीक है, प्लस -1 होल के पावर स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। तो 1 एंड 2 1 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस एंड 1 माइनस 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे 1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव में वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव में आएगी। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हमें यहाँ से वैल्यूज निकालनी है किसकी, ओमेगा की एंड ओमेगा स्क्वायर की। मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में कि ओमेगा किसके इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास, जब हमने -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया -1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ओमेगा की एंड ओमेगा स्क्वायर की। तो वहां से हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और एक साइड पे नेगेटिव ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। सो हमने बाहर क्या यूज किया था, -1 यूज किया था, वो हमें याद रखना है कि हमने -1 को यूज किया। यहाँ पे ठीक है, सो -1 एंड -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। -1 ये किसके इक्वल है, पूरा ओमेगा के, यू नो। ठीक है, सो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या फैक्टर बने हैं क्यूब रूट के, क्यूब रूट क्या बने हैं फैक्टर इसके, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास ये आ गया है आंसर, और ये हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। पहले हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया -1, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकाले। अब हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, सो x क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। x क्यूब -2 के ऊपर पावर क्यूब हो तो 8 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं किसमें, इन दिस फार्मूला। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2 जार 4। अब ये हमारे पास फैक्टर बना हुआ है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं और इससे हमारे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो a के इक्वल क्या आ गया 1, b के इक्वल क्या आया 2 एंड c के इक्वल क्या आया हमारे पास 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, माइनस p प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, माइनस 2 प्लस माइनस 2 2 जार 4 माइनस 4, a क्या है 1 एंड c क्या है 4, देन 2 2 1 सा 2 हो गया, a हमारे पास 1 है। माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें माइनस 12 है, माइनस 2 प्लस माइनस एंड हम कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। सो इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आता है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस माइनस एंड हम कर लेते हैं सेपरेट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ऊपर 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 माइनस 1 प्लस माइनस एंड माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास हो गया इस तरह से। ठीक है, अब करते हैं हम सेपरेट, उस साइड पे करते हैं। यहां पे देखें, सो x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। एक साइड पे पॉजिटिव एंड एक साइड पे नेगेटिव। सो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 2 ओमेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव में लेंगे अब नेगेटिव में लेंगे, 2 माइनस 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो ये किसके इक्वल हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास जो नेगेटिव वाला होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। सो हमारे पास फैक्टर क्या क्या बने हैं किसके 8 के, क्यूब रूट जो 8 है उसके फैक्टर्स बने हैं हमारे पास 2 जो फर्स्ट फैक्टर बना था एंड सेकंड बना है हमारे पास 2 ओमेगा एंड थर्ड बना है 2 ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास ये भी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमने इसका भी सॉल्व कर लिया फैक्टर्स। अब माइनस 27 एंड 64 इसके भी जो फैक्टर्स हैं वो जैसे हमने इसके सॉल्व किए हैं इनके भी वैसे ही सॉल्व होंगे। जो इसमें फार्मूला यूज हुआ वो इसमें यूज होगा और जो इसमें फार्मूला यूज हुआ वो इसमें यूज होगा। सो ये जो बाकी क्वेश्चन है ये 2 पार्ट ये आपने इन्हीं के मेथड से सॉल्व करने हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं तो फिर मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चंस होंगे कैसे सॉल्व। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब क्या करेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7, इसको मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये कंडीशन यहाँ पे यूज होगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, 1 माइनस -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 7। सो 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 की पावर हो गई 7। 2 की पावर 7 हो तो हमारे पास क्या आता है 128। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व।
इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। अब सेम उसी तरह से करेंगे वर्क। 3 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या आ गई 5। सो हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 1 माइनस 3 -1 होल की पावर 5। सो 1 माइनस 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 प्लस 3 1 आर 3 होल की पावर क्या आ गई 5। यहाँ पे क्या हो गया 4 होल की पावर 5। सो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1024। सो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्यूब। सो इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया हमने, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्यूब। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। 9 प्लस 4 -1 होल की पावर क्या आ गई क्यूब में। सो 9 4 1 4 और साथ में माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस एंड क्यूब 5 क्यूब। सो 5 क्यूब हो तो हमारे पास आंसर आता है 125। हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हम आते हैं इसके फोर पार्ट की तरफ। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, इस तरह से कर दिया हमने। ठीक है, ये वाला जो 3 ओमेगा स्क्वायर है इसको यहाँ पे ले आए। सो 2 1 प्लस ओमेगा एज इट इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अब हमने एक चीज पढ़ी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के। सो यहाँ पे इसको लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा इक्वल है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, और हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है, ये वाला ऐसे ही है। ठीक है, अब हम इसके इक्वल जो है वो रख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा के इक्वल क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ गया, साथ में माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। सो माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 6 ओमेगा। कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ पे आता है 24 ओमेगा क्यूब। सो हमारे पास 24 ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे आ गया 24 1। सो 24 1 आर 24, हमारे पास आ गया आंसर। ये हमारे पास भी हो गया पार्ट सॉल्व। 5 पार्ट की तरफ। 5 पार्ट में क्या है, -1 प्लस -3 होल स्क्वायर रूट होल की पावर 6 प्लस -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट होल की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज को देख लेते हैं। -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है, ओमेगा के, एंड -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। अगर हम इसको इस तरह से कर दें, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, ये वाला 2 यहाँ पे ले जाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। ये वाला जो 2 है ये मैं यहाँ पे लिख लूँगी। अब ये देखें, ये वाली चीज और ये चीज, इधर से ये चीज और ये चीज, तो हमने जो यहाँ पे इक्वल रखी है चीजें वो हम वहां पे लिख सकते हैं। जैसे इसके इक्वल रखा है हमने 2 ओमेगा और इसके इक्वल रखा है 2 ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 ओमेगा होल की पावर 6 प्लस, और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। ठीक है, 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6 प्लस 2 पावर 6 एंड ओमेगा होल की पावर 6। तो 2 पावर 6 दोनों में कॉमन है
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 2 6 आर 12, इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 6 है तो 64। यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, 3 2 आर 6, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, प्लस 3 4 आर 12, इसको इस तरह से पावर को सेपरेट कर दिया। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे 64, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 1 पावर 4। ठीक है, अब 64 एज इट इज, यहाँ पे 1 के ऊपर पावर जितने टाइम भी हो 1 ही आता है, 1 आ गया प्लस 1, 64 यहाँ पे क्या आ गया 2। सो 64 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यहाँ पे क्या आ गया 128। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट की तरफ। ठीक है, अब सेम एज इट इज जो हमने 5 पार्ट किया है उसी की तरह ही ये क्वेश्चन होगा। अब -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल है हमारे पास ओमेगा के। सो ओमेगा लिखते हैं यहाँ पे पावर 9 प्लस ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 9। यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, पावर को 3 3 आर 9 प्लस 2 9 आर 18 हो गया। सो ये इस तरह से हो गया हमारे पास ओमेगा क्यूब और पावर इस तरह से 3 प्लस ओमेगा। अब 3 6 आर 18, इसको भी इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया। ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, ऊपर पावर प्लस 1 पावर 6। सो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। सो हमारे पास ये वाला भी पार्ट हो गया सॉल्व। इसके 7 पार्ट की तरफ। ठीक है, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। सो इसको भी सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। सो यहाँ पे आ गया ओमेगा 36 ओमेगा, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस ओमेगा 36 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ओमेगा 36 है, सो हमने यहाँ पे क्या करना है इसको सेपरेट कर लिया पावर को, 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36 ओमेगा प्लस 3, ओहो यहाँ पे ओमेगा पावर 3 एंड 12 एज इट इज वैसे ही एंड माइनस 5। सो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, 1 पावर 12 ओमेगा प्लस 1 पावर 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 के, -1 माइनस 5 किसके इक्वल हो गया हमारे पास -6। सो हमारे पास इसका जो 7 पार्ट है वो भी हो गया सॉल्व। अब हम आते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। अब जो पावर है वो नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव में कर लेते हैं इस तरह से, +1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 17, इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 12 ओमेगा, इसको सेपरेट कर लिया हमने ओमेगा को, +1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पावर को फिर सेपरेट कर लिया हमने। सो यहाँ पे ओमेगा क्यूब 4, 3 4 12 और यहाँ पे ओमेगा +1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया ओमेगा पावर 3 3 5 15 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल होता है। सो 1 के ऊपर पावर आ गई 4 ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 की पावर हो गई 5 ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। इसको अब कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। अब ये वाला ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब हो जाएगा क्योंकि नीचे पावर्स है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 के डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया -1। तो इसका जो 8 पार्ट है वो भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी है राइट हैंड साइड से। सो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो जाएगी। राइट हैंड साइड
क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। सो x इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, एक्स स्क्वायर, इस x को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स ओमेगा वाई, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है इन दोनों में, प्लस यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई कॉमन आ गया इन दोनों में, प्लस ओमेगा क्यूब एंड वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के, सो वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, किसके इक्वल होता है हमारे पास एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब। सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा सी। सो अब हम एज इट इज उसी तरह से करेंगे, राइट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे। राइट साइड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स को करवाते हैं इधर, प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस एक्स ओमेगा जी। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा वाई को करवाते हैं, प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब एंड वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर एंड वाई जी, प्लस अब ओमेगा स्क्वायर जी को करवाते हैं, एक्स ओमेगा स्क्वायर जी, ठीक है, प्लस ओमेगा पावर क्या आ गई हमारे पास 4, सो जी वाई प्लस ओमेगा क्यूब और यहाँ पे आ गया जी स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें ना तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब वाई स्क्वायर वाला देखें, मेगा क्यूब है तो मेगा क्यूब हमें पता 1 के इक्वल होता है, वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ गया, जी स्क्वायर यहाँ से आ गया, मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो बाकी जो वैल्यूज हैं मीन के, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली एंड देन ये वाली, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास आएगा एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास होगा सॉल्व, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है पूरा, एक्स प्लस वाई प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, किसके इक्वल होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी स्क्वायर और जी क्यूब एंड माइनस 3xy जी। सो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4b। नंबर 5 की तरफ जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8, सो कहाँ तक 2n तक फैक्टर जा रहे हैं और ये किसके इक्वल होंगे 1 के इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। 1 प्लस ओमेगा एज इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब सेपरेट कर लिया हमने, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर, कहाँ तक 2n तक जा रहा है। अब 1 प्लस ओमेगा एज इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है,
और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहाँ तक है 2n तक। अब हम एक और स्टेप करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से कर लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से कर लिया, क्योंकि जो आगे है वो सारे इसी सीक्वेंस से हम बनाएंगे। तो हमने पहले देखो चेक कर लिया है कि जो आगे सीक्वेंस है वो इस तरह से चल रही है। सो यहाँ पे कहाँ तक गए हैं n तक गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इन्हीं दो को ले लेते हैं क्योंकि आगे तो सेम चल रहा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पावर n तक, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पहले 1 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब ओमेगा को करवाएंगे ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, पावर क्या आ गई n में, ठीक है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमें पता है कि 0 के इक्वल होता है, हम पढ़ के आए हैं पीछे, 0 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। सो पावर क्या आ गई n, 1 के ऊपर पावर क्या है n, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो हमारे पास पॉजिटिव पावर हो तो हमारे पास 1 ही आता है। सो हमारे पास सॉल्व हो गया 1, ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। आई होप सो आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, और अगेन